कोरोना और महंगाई के संकट के बीच पाकिस्तान में एक और बड़ा संकट आने वाला है। पाकिस्तान के पास केवल 3 सप्ताह के लिए ही गेहूं बचा है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री शौकत तारीन ने बताया कि देश को 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं भंडार की तत्काल जरूरत है। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी यानी एनपीएमसी के मुताबिक इस साल गेहूं का अनुमानित उत्पादन 2 करोड़ 60 लाख मीट्रिक टन बताया गया है, जो कि आने वाले साल की कुल खपत की तुलना में 30 लाख टन कम है। इसलिए देश को आयात करके रणनीतिक भंडार का निर्माण करना होगा। असल में तारीन नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की पहली बैठक कर रहे थे, जिसमें यह बात सामने आई है। एनपीएमसी एक सलाहकार समिति है जिसके पास कानूनी तौर पर कोई फैसला करने का अधिकार नहीं है। वित्त मंत्री ने पाकिस्तान के सांख्यिकी ब्यूरो के रिपोर्टिंग तंत्र में सुधार लाने की इच्छा भी जताई, जिसके मानकों को लेकर उन्होंने असंतोष जाहिर किया है। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में शौकत तारीन को बताया गया कि पाकिस्तान में गेहूं का भंडार 6,47,687 मीट्रिक टन ही बचा है, जो कि मौजूदा उपभोग स्तर के मुताबिक केवल 2.5 सप्ताह ही चलेगा। अप्रैल अंत तक यह स्टॉक कम होकर 3,84,000 मीट्रिक टन रह जाएगा। पाकिस्तान में यह किल्लत ऐसे समय पर हुई है जब फसल की कटाई चल रही है। एनपीएमसी के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का स्टॉक 4 लाख मीट्रिक टन है, तो सिंध में 57,000 मीट्रिक टन, खैबर पख्तूनख्वा में 58,000 मीट्रिक टन और पास्को में 1,40,000 मीट्रिक टन से कम स्टॉक है। बलूचिस्तान प्रांत की सरकार ने गेहूं का कोई स्टॉक नहीं किया है। वित्त मंत्री शौकत तारीन ने जरूरी वस्तुओं के रणनीतिक भंडार के महत्व का जिक्र करते हुए प्रांतीय सरकारों और संबंधित विभागों को जल्दी गेहूं चीनी की खरीद का निर्देश दिया है। पिछले साल पाकिस्तान में गेहूं का उत्पादन 2 करोड़ 60 लाख मीट्रिक टन हुआ था और घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए 21 लाख मीट्रिक टन गेहूं का आयात करना पड़ा था। बैठक में वित्त मंत्री को बताया गया कि वर्ष 2021-22 के लिए पाकिस्तान में अनुमानित 2 करोड़ 93 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवश्यकता होगी। सरकार को देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं का आयात करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करने और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं के भंडार को बनाए रखने की आवश्यकता है। रणनीतिक भंडार के लिए पाकिस्तान को विदेशों से गेहूं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इस साल 2 करोड़ 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन का अनुमान है, जो कि वार्षिक उपभोग की जरूरत से 30 लाख टन कम है। 2018 में इमरान खान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान में गेहूं और आटे की कीमतें दुगनी हो चुकी है। फिलहाल पाकिस्तान में प्रांतीय सरकारों और पाकिस्तान कृषि भंडारण और सेवा निगम को किसानों से 63 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का काम सौंपा गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 700 अरब रुपए की बढ़ोतरी होगी। गेहूं का स्टॉक तेजी से खत्म होने के कारण पाकिस्तान की राजनीति में तूफान आ गया है। प्रधानमंत्री इमरान खान विपक्षियों और जनता के निशाने पर आ गए हैं। इन सब के लिए इमरान सरकार की गलत नीतियों को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने जनता को आगाह किया है कि एक बार फिर आटे की कमी होने वाली है। देश में 20 दिन का ही गेहूं का स्टॉक बचा है। बिलावल ने कहा कि इन सब के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। पहले पाकिस्तान गेहूं का उत्पादक था, अब स्थिति यह है कि देश को गेहूं का आयात करना पड़ रहा है। सरकार की नीतियां भी गेहूं के उत्पादन को हतोत्साहित कर रही है। प्रधानमंत्री ने गेहूं की खरीद का मूल्य यह कहते हुए निर्धारित किया था कि 400% की वृद्धि की जा रही है। बिलावल ने कहा कि मात्र 28% गेहूं खरीद में बढ़ोतरी की गई। बिलावल ने देश को पिछले 3 साल में तीसरी बार फिर गेहूं की जबरदस्त कमी के लिए तैयार रहने को कहा है।